हेलो डियर स्टूडेंट्स फॉर क्लास +1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम कुछ टर्म डिस्कस कर रहे थे, मास, वेट, वॉल्यूम। उसी में नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। सो बेसिकली टेम्परेचर को हम 3 स्केल से मेजर करते हैं। फर्स्ट वन इज केल्विन एंड सेकंड वन इज डिग्री सेल्सियस एंड द लास्ट वन इज फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। ठीक है। सो वन बाय वन हम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर नोटेशंस देखेंगे। सो बॉइलिंग पॉइंट, कितना होगा केल्विन के केस में, डिग्री सेल्सियस में और फारेनहाइट में। उसके बाद हम देखेंगे बॉडी टेम्परेचर एंड नेक्स्ट रूम टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो स्टार्ट विद केल्विन। केल्विन के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 373 केल्विन। बॉडी टेम्परेचर होगा आपका 310 केल्विन एंड रूम टेम्परेचर होगा आपका 298 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका 273.15 केल्विन। ठीक है। बात करें डिग्री सेल्सियस की, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस के लिए आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आप फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें रूम टेम्परेचर की, वो होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। और बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। इन केस ऑफ डिग्री फारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस वो आपका इक्वल होता है किसके, 32 डिग्री फारेनहाइट के। ठीक है। और रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो आपका 77 डिग्री फारेनहाइट। वो जो आपका बॉडी टेम्परेचर वो 98 डिग्री फारेनहाइट। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका होगा 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है। अब दो फॉर्मूलाज हैं जिनसे आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है तो आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आप केल्विन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये आप लोग 9th क्लास में अच्छे से करके आ चुके हैं। सो यहाँ पे एक बार मोटा मोटा देख लीजिए। उसके बाद है आपका डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इससे आपको अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है तो आप फारेनहाइट की निकाल सकते हैं। अगर फारेनहाइट की दे रखी है तो डिग्री सेल्सियस की निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है। अगर बात करें तो इनमें से कौन सा स्केल सबसे अच्छा है, तो आपका केल्विन स्केल इज बेस्ट स्केल टू मेजर टेम्परेचर। ये ऐसा क्यों है, बिकॉज जो आपका केल्विन स्केल है वो कभी भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं देता है। बिकॉज केल्विन स्केल डू नॉट मेजर टेम्परेचर इन नेगेटिव वैल्यू या फॉर नेगेटिव वैल्यू। वो देखिए कैसे की, मान लीजिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस, आपका केल्विन 0 डिग्री केल्विन तक जाता है, तो आपकी डिग्री सेल्सियस क्या होगी, -273 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट के केस में देखें तो ये टेम्परेचर आपका -40 डिग्री फारेनहाइट तक वेरी करेगा। मीन्स जो आपका ये 0 डिग्री केल्विन है ये आपका होता है लोवेस्ट टेम्परेचर। ठीक है। तो ये आपकी स्टेज है कौन सी, लोवेस्ट टेम्परेचर। और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, इस टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है। मीन्स जहाँ ना कोई मोशन होगी
ना हीट होगी, मीन्स वी आर नो मोशन एंड नो हीट। इसीलिए हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बजाय केल्विन को बेस्ट स्केल प्रीफर करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज डेंसिटी। How we define density? So density is the density of a substance. Density of a substance is its amount of mass per unit volume. Mass per unit volume. So SI यूनिट हम निकाल सकते हैं डेंसिटी की, क्या होगी? SI यूनिट ऑफ मास अपॉन SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो आपकी SI यूनिट ऑफ मास kg, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।